जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते जय सीते। हरि ही शरणम मंत्र से भीषण रोग नाश, इस शीर्षक से मैं आपके सामने एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ। कलकत्ते की कुछ समय पहले की घटना है। उस समय कलकत्ते में प्रतिवर्ष प्लेग का प्रसार होता था और उससे हजारों मनुष्य मरते थे। कलकत्ते के लोग प्लेग से बचने के लिए बाहर चले जाते थे। बड़ी परेशानी रहती थी। जगह जगह अखंड कीर्तन का आयोजन होता था। उन्हीं दिनों एक बड़े शिक्षित धनी बाबू को प्लेग हो गया। वे धन के साथ ही संस्कृत ज्ञान और भगवान की भक्ति से भी संपन्न थे। अपने घर में अकेले थे, स्त्री पुत्र आदि कोई न थे। नौकर चाकर आदि सब काम करते थे। एक बहुत बड़े अनुभवी प्रख्यात डॉक्टर देखने आए। बहुत जोर का ज्वर था, दोनों ओर गिल्टियाँ थी, सन्निपात प्रारंभ हो गया था। डॉक्टर कह गए थे कि रात्रि को किसी समय उनका प्राणांत हो जाएगा। उक्त सज्जन ने अपने विश्वासी सेवक को बुलाकर गंगा जल से गमछा मंगवाया और उससे सारा बदन पोंछवा लिया, कपड़े बदल लिए, भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र सामने रखवा लिया और तीनों ओर तकिए लगाकर वे बैठ गए। नौकर से कह दे कि अब बाहर से किवाड़ बंद कर दो और तुम बाहर सो जाओ, या तो मैं खुलवाऊँ तब किवाड़ खोलना, और न खुलवाऊँ तो सूर्योदय होने पर तुम खोल लेना। मर गया हूँ तो अंत्येष्टि संस्कार की व्यवस्था सब परिवार वालों को समाचार देकर करा देना। नौकर ने किवाड़ बंद कर दिए और बाहर बैठकर वह प्रातः काल की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातः काल सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व लगभग 4 बजे अंदर से आवाज आई। नौकर ने किवाड़ खोले। मालकिन ने कहा, गंगा जी पर जाकर 100 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आओ और रसोइयों को बुलाकर बढ़िया रसोई बनवाओ। 10 बजे से पूर्व ही ब्राह्मण भोजन करवाना है। उस समय उनका ज्वर उतर चुका था, गिल्टियाँ बैठ गई थी, कहीं कोई दर्द न था। नौकर ने आज्ञानुसार सारी व्यवस्था कर दी। ब्राह्मण भोजन हो गया। उधर डॉक्टर महोदय को पता लगाने पर जब ज्ञात हुआ कि रोगी अभी जीवित है, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने निर्णय पर उनको पूरा विश्वास था। ऐसा रोगी 2-3 पहर से अधिक जी नहीं सकता, यह उनका निश्चय था। वे उनसे बहुत प्रेम करते थे। एतएव स्वयं देखने आए। आकर आश्चर्य देखते हैं कि विधिवत स्नान संध्या किए उक्त सज्जन पट वस्त्र पहने आसन पर बैठे हैं। ब्राह्मण भोजन का यज्ञ शेष चौकी पर चांदी की थाली में परोसा हुआ है और वे स्वाभाविक रूप से पा रहे हैं। डॉक्टर महोदय ने पूछा, बाबू यह सब किसकी सम्मति से खा रहे हैं? बाबू ने कहा, जिनकी दवा से प्लेग छूमंतर हो गया, उन्होंने आज्ञा से प्रसाद पा रहा हूँ। निपुण डॉक्टर को यह भी भ्रम हो गया। उन्होंने समझा कि बाबू सन्निपात में यह सब कह रहे हैं,
वे जाते समय सेवकों से सावधान रहने के लिए कह गए, पर बाबू तो रोग मुक्त हो चुके थे। 3-4 दिनों बाद डॉक्टर साहब ने आकर बाबू से पूछा, आपने किस चिकित्सक से दवा ली, यह बताइए। बाबू डॉक्टर महोदय को ऊपर उसी कमरे में ले गए जिसमें वे उस दिन थे। वहाँ डॉक्टर साहब को कुर्सी पर बैठाकर वे पलंग पर बैठ गए और कहने लगे, डॉक्टर महोदय, आप उस दिन कह रहे थे कि रात को प्राणांत हो जाएगा। आपके जाने के पश्चात मुझको भगवत भागवत के महात्म का यह प्रसंग आ गया, जिसमें श्री नारद जी ने सनकादि से कहा है कि आप इसी से चिरंजीवी बालक बने हुए हैं कि आप निरंतर हरि ही शरणम मंत्र का जप करते हैं। मैंने सोचा प्राणांत तो होना ही है, मैं भी भगवान के शरण होकर हरि ही शरणम मंत्र का जप क्यों न करूं। संभव है सनकादिकों को नित्य बालक रखने वाले इस मंत्र से मेरे प्राण न जाएं, और यदि प्राण गए तो भगवान का स्मरण करते हुए ही जाएंगे। दोनों ही प्रकार से लाभ है। यह सोचकर मैंने गंगा जल से शरीर शुद्ध करके शुद्ध रेशमी वस्त्र पहनकर और भगवान श्री कृष्ण के चित्र को सामने रखकर हरि शरणम मंत्र का जप करने लगा। कुछ ही समय में मन तन्मय हो गया, मुझे बाहर की शुद्धि नहीं रही, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान होने लगा। जब बाह्य चेतना हुई तब देखा कि शरीर हल्का हो गया है, ज्वर नहीं है, गांठें बैठ गई हैं, पूर्ण स्वस्थता आ गई है। उस समय 4 बजे थे, तब मैंने ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था कराई। आप पधारे थे, उस समय सब ब्राह्मण भोजन कर चुके थे और मैं भगवान का प्रसाद पा रहा था। हरि ही शरणम मंत्र रूपी औषध से भयानक प्लेग का तुरंत ही नाश हो गया और मरणासन रोगी स्वस्थ हो गया। इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर डॉक्टर चकित हो गए। जय श्री सीते। हरि ही शरणम, हरि ही शरणम।